हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगी एक एक युग की अलग अलग वीडियो। अब जब वादा किया था तो निभाना भी पड़ेगा, इसीलिए मैं लेके आई हूँ भारतेंदु युग। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। साहित्य में इसे गद्य काल भी कहा जाता है। और वास्तव में भारतेंदु अ, युग जो था वो हिंदी की विविध गद्य विधाओं का काल था। इसमें हिंदी की बहुत सारी गद्य विधाएं आई थी, तो इसको जो है गद्य काल कहना बिल्कुल ठीक है। और जो भारतेंदु जी थे उनको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने समान धर्मा रचनाकारों के साथ मिलकर एक मंडल का निर्माण किया। उस मंडल का जो नाम था वो भारतेंदु मंडल था, क्योंकि इस मंडल के मुख्य कार्यकर्ता जो थे वो भारतेंदु जी थे। इन सब ने मिलकर के एक नवीन युग का सूत्रपात किया। और फ्रेंड्स, सन 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था वो भारतेंदु युग का काल था। फ्रेंड्स, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग तरीके से एमसीक्यूज में, तो उसमें किसी जगह लिखा रहता है 19वीं सदी का पूर्वार्ध था या उत्तरार्ध था। उस समय आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको दोबारा मैं यहाँ वीडियो के बीच में बता रही हूँ कि उत्तरार्ध था। आप उत्तरार्ध टिक करके आइएगा। तो उत्तरार्ध जो था वो भारतेंदु युग था। फ्रेंड्स, जब ये नए युग का सूत्रपात हुआ तो जो भारतेंदु युगीन कवि थे उन्होंने जो रीतिकालीन उनकी चेतना थी उससे मुक्ति मिली, और उन्होंने अपने तरीके से खड़ी भाषा में अपना काव्य सृजन शुरू कर दिया था। मतलब जो लिखना था वो शुरू कर दिया था, गद्य को। फ्रेंड्स, 1800 के आसपास अंग्रेजों का जो वर्चस्व था वो हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो हमारे कृषि पर भी पूरी तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, और हमारे किसानों पर बहुत ज्यादा कर वो लगाने लगे थे। और बहुत ज्यादा कर लगाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, सैन्य नियंत्रण के लिए सुदूर प्रदेशों तक उन्होंने रेल की पटरियां बिछा दी, और यहाँ के देशी राजाओं के साथ समझौता करके इस अत्याचार को या अन्याय को और ज्यादा बढ़ावा दिया। फ्रेंड्स, वो कहा जाता है ना, जब हद से ज्यादा कुछ बढ़ जाए तो ही एक विस्फोट होता है। तो वो विस्फोट हुआ, वो विद्रोह हुआ। और जो वो विद्रोह हुआ था भारतीय लोगों के द्वारा, वो हुआ था 1857 में। और जो वो विद्रोह हुआ था उसको आज हम जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से। तो जो उन्होंने आंदोलन किया था उसको मैंने बताया प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के नाम से हम उसे जानते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जब उन्होंने ये विद्रोह किया तो उस समय दो चेतनाएं चल रही थी। एक थी राष्ट्रीय चेतना, एक थी सामाजिक चेतना। तो सामाजिक चेतना के अंतर्गत क्या क्या हो रहा था उस समय? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, नारी अशिक्षा, और आपका पाखंड और आडंबर, ये सारी चीजें समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने, भारतेंदु जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो इसलिए उनको नव जागरण का अग्रदूत कहना बिल्कुल समीचीन बैठता है। फ्रेंड्स, भारतेंदु युग का जो पूर्ववर्ती काव्य था वो काव्य संतों की कुटिया से निकल करके रईसों और राजाओं के दरबार तक पहुंचा। तो भारतेंदु जी ने उसके लिए क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उसको राजाओं के दरबार से निकालकर भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया। उसके बाद जन सामान्य के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब आप कहेंगे मैडम ने क्या कह दिया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो चलिए मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, मतलब जो दरबारी रचनाएं वो करते थे उनको हटवाया। अब दरबारी रचनाएं कैसी? फ्रेंड्स, क्या होता था रीतिकाल में, राजा लोग कवियों को अपने दरबार में रखते थे, और युद्ध में वो जो कवि थे राजाओं के साथ जाते थे, और वहां का आंखों देखा हाल वो लिखा करते थे। इसके लिए वो अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वहां से उन्हें हटाकर उनका ध्यान भक्ति में लगाया और लोगों के सामने ला करके खड़ा कर दिया। मतलब जो जन सामान्य की भाषा थी उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया, ये कार्य उन्होंने किया। फ्रेंड्स, इसी तरीके से भारतेंदु जी के बात अगर मैं करूं, भारतेंदु जी से जो पूर्व थे, भारतेंदु जी के ठीक पूर्व जो एक टाइम था, भारतेंदु जी के पूर्वार्ध की अगर मैं बात करूं तो 19वीं सदी के जो पूर्वार्ध का टाइम था, उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा प्राध्यापकों द्वारा गद्य की जो नींव थी, गद्य लेखन की जो नींव थी वो पड़ चुकी थी। और उस फोर्ट विलियम कॉलेज के जो भाषा प्राध्यापक थे, उनके नाम भी फ्रेंड्स कभी कभी या अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। जो 4-5 नाम है मैं आपको अभी बताऊंगी, वो नाम आप चाहे नोट कर लीजिए या मेरी वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखते रहिए तो आपको याद भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वो जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे, उनमें थे सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी और लल्लू लाल। ये जो प्राध्यापक थे उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। फ्रेंड्स, उस समय भारतेंदु युग में गद्य की प्रधानता और पद्य की जो प्रधानता थी उसकी कमी का एक मुख्य कारण ये भी था कि गद्य की बहुत सारी विधाएं आ गई थी, नाटक आ गए थे, आलोचनाएं आ गई थी, पत्र पत्रिकाएं आ गई थी, बहुत सारी चीजें आ गई थी, जिसके कारण पद्य का कम ही प्रयोग हुआ। प्रयोग तो हुआ, वो ब्रज भाषा में हुआ। फ्रेंड्स, इनकी जो साहित्य की भाषा थी वो ब्रज थी और जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने भी प्रयास किया था कि वो भी हिंदी में अपनी रचनाएं लिखें या कविता करें। तो इसके लिए उन्होंने उनके मुख से ये शब्द निकले थे, मैं बोल रही हूँ उनके मुख से, मतलब उनके ही शब्द थे। उन्होंने कहा था कि मैंने कई बेर कोशिश की लेकिन वो मेरे चित्तानुसार नहीं हुई। ये भारतेंदु जी के वर्ड्स थे कि वो खड़ी बोली में कविता रचना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ब्रज भाषा में जो काव्य रचना थी वो ब्रज भाषा में ही हुआ होती थी। फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा कि भारतेंदु जी ने किस तरीके से हमारे देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। फ्रेंड्स, भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हुए, उनकी क्या क्या रचनाएं हुई, क्या क्या हुआ, उन सबको मैंने एक बोर्ड में लिख दिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो साहित्य से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, ग्रामर से भी आते हैं। उसका भी मैं पूरा एक साइड बाय साइड ग्रामर भी लेकर के चल रही हूँ और साहित्य भी लेकर चल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या बार बार इसको आप देख भी सकते हैं। तो जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं उसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, देखिए, भारतेंदु युगीन नाटककार एवं उनके नाटक कौन कौन थे उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। देखिए, कवि लिखे हैं मैंने यहाँ पे और यहाँ नाटक लिखे हैं। लाला श्रीनिवास दास थे, उन्होंने लिखा था रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर, ये उनके नाटक थे। फिर प्रताप नारायण मिश्र का जो नाटक था वो कलि कौतुक था। राधाचरण गोस्वामी का था तन मन गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे। फ्रेंड्स, ये जो तन मन गोसाई जी को अर्पण और बूढ़े मुंह मुहासे राधाचरण गोस्वामी जी का जो था, ये प्रहसन थे दो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसमें से राधाचरण गोस्वामी के प्रहसन कौन से थे, तो इसके नीचे प्रहसन आप लिख लीजिएगा। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं वीडियो में बोल रही हूँ तो आपको याद भी हो जाएगा कि ये प्रहसन थे। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा लिखी। भारत दुर्दशा में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में लिखा था। विश्वनाथ आनंद ने लिखा था आनंद रघुनंदन। और गोपाल राम गहमरी जो भारतेंदु के पिता थे, उन्होंने नहुष नामक नाटक लिखा था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि भारतेंदु के पिता का क्या नाम था। 3-4 नाम दे दिए जाते हैं और आपको टिक करना होता है। फ्रेंड्स, यहीं पे देख लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल राम गहमरी था और उनके द्वारा जो लिखा हुआ नाटक था वो नहुष था। राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था शकुंतला नामक नाटक। फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाइए भारतेंदु युगीन कवि एवं उनकी पत्रिका, जो पत्रिकाएं निकली थी।
भारतेंदु ने 1868 में कवि वचन सुधा निकाली। उसके बाद 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली। उसके बाद 1874 में बाल बोधनी निकाली थी। फिर प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र निकाला था। ये पत्रिका नहीं थी, पत्र था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी निकाली थी। फ्रेंड्स, इसके बाद आइए हम लोग देखेंगे भारतेंदु युगीन उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास कौन कौन से थे। फ्रेंड्स देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका था नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, ये उनके नाटक थे। और बाबू देवकी नंदन खत्री जो चंद्रकांता संतति इन्होंने लिखा था। फ्रेंड्स, ये वो वाला चंद्रकांता संतति है जो हम लोगों ने दूरदर्शन पे हम चंद्रकांता देखते थे, वही वाला है। और ये देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया था। फिर मेहता लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा था धूर्त रसिक लाल। और राधा कृष्ण द्वारा निस्सहाय हिंदू, ये हिंदुओं के बारे में बात की गई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये उनके उपाधि मिली थी। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आता है। ठेठ हिंदी का ठाठ के रचयिता का नाम बताओ, या ये नाटक है या उपन्यास है, किसी भी तरीके से इसमें से एक प्रश्न जरूर बनता है। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्होंने लिखा था श्यामा स्वप्न। फिर है अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने लिखा था आश्चर्य वृत्तांत। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना था। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में फीड कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा। और जब आएगा तो फ्रेंड्स आपसे कह रही हूँ कि आप जरूर मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि मैम आपने बताया था, पढ़ाया था और ये एग्जाम में आया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जानकारी दी भारतेंदु युग की। और भारतेंदु युग के बारे में मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और ज़्यादा अगर मोटा मोटा हम इसका सारांश निकालना चाहें तो वो यही निकलेगा कि इस समय गद्य की विधाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, जो कि पहले आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इसमें काव्य की भाषा बहुत ज़्यादा थी। लेकिन भारतेंदु युग में आकर के क्या हुआ था, इसमें गद्य का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और बहुत सारी गद्य विधाएं हमारे सामने आई थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक मुझे और अधिक प्रेरित करते हैं मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।